यस, सीयूईटी में भी है, जो सीयूईटी पीजी स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम है इसमें भी, और आईएसआई एम स्टैट्स जो है इसमें भी, इन दोनों में डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट है एक्स्ट्रा सिलेबस देन जैम। सर वो जो आप बोल रहे थे कि ए बी इक्वल टू बी ए जो है, उसमें अगर कोई एक मैट्रिक्स का कोई एक रो या कॉलम भी अगर 0 0 होता है तो ए बी इक्वल टू बी ए हो सकता है ना? जरूरी है, चलो ट्राई करो, आप देखो ना, आप एक्सपेरिमेंट करो, एग्जांपल बना के आप खुद से एक्सपेरिमेंट करो। आप जो सोच रहे हो ना एक एग्जांपल उसके हिसाब से बनाओ और फिर ट्राई करो, जैसे सीखोगे आप घर पे। इंस्टेड मैं ट्राई करूं, आप पहले खुद से एक्सपेरिमेंट करो, जब आप लगे आप सही कह रहे हो दिन आप खुद से डिस्कस करो, है ना। तो यू मेक कुछ एग्जांपल्स बनाओ ऐसे और ट्राई करके देखो, एक्सपेरिमेंट करके देखो, तो आपको सीखने को मिलेगा। किसी को डाउट पूछना है तो मैं बाकी लोगों को बोल देता हूं, पूछना किसी को होगा तो। सर डाउट अच्छा एक मिनट, तो किसका ऐसा डाउट है तुम्हारा? बस अच्छा, शुरू से देखो, लिंक के बाद इन्होंने भेजा है, उसके बाद 1 बाय 1 एक पर्सन का एक क्वेश्चन करते हैं, फिर सेकंड राउंड में सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो ये आपने प्रॉब्लम है जी देवेंद्र, हाँ बोलिए। सर ये टाइमिंग 8 to 10 जो है, तो सर ये यही टाइमिंग मेरा मैच की रहती है, तो सर थोड़ा सा टाइमिंग। अच्छा, मेस की टाइम ये रहती है आपकी 8 to 10? यस। अच्छा अच्छा, तो 10 मिनट, हालांकि मैं लेट ही स्टार्ट करता हूँ समहाउ, तो आप क्या चाहते हैं, क्या कर दे? 8:30 से सर। हाँ, फ्यूचर में ऐसा करेंगे अभी बाद में, क्योंकि मेरे ज्यादा बैचेस होंगे ना। एक बैच होगा 6 to 7:30, एक होगा 7:30 to 9, एक होगा 9 to 10:30, फिर 10:30 to 12 डाउट क्लास। ये अभी क्योंकि मैं अभी खड़गपुर में हूँ, तो यहाँ मैं रहता नहीं हूँ, यहाँ पढ़ाने आया हूँ, पढ़ा के मैं चला जाऊंगा कैंपस बाहर है। अभी मैं 10 अप्रैल को मैं रांची शिफ्ट हो रहा हूँ, जहाँ पे BIT मेसरा है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ मैं जॉब ज्वाइन करूंगा एज असिस्टेंट प्रोफेसर 10 अप्रैल को। तो 10 अप्रैल के बाद मैं रांची से ही क्लास लूंगा, तो वहाँ इस तरह का शेड्यूल रहेगा, तो क्लासेस 6 से 12 चलेंगी, तो डाउट क्लास यहाँ हो जाए तो कुछ दिन बाद हो जाएगा सॉल्व प्रॉब्लम आपका। तो ये बैच थोड़ा सा शिफ्ट होगा, क्योंकि 1 2 3 4 तो यहाँ डाउट क्लास चलेगा 10:30 से 12, और बाकी ये शेड्यूल रहेगा। तो ये 1.5 घंटे का बाद में क्लास कर दूंगा, फिर जब बैच मर्ज हो जाएंगे फिर 2 घंटे का हो जाएगा। ये 3 बैच जो चलेंगे ना, कुछ दिन बाद फिर ये मर्ज होकर 2 बैच हो जाएगा। तो अभी आप जैसे मेरी क्लासेस जनरली 8:15 8:20 से स्टार्ट होती है, तो आप बीच में जैसे जल्दी जाके खा के आप आ सकते हैं 8:15 तक, ठीक है ना, तो पिछले बैच का टाइम डिले हो जाता है। और ये मेरा ही प्रॉब्लम है, कई लोगों का है। ठीक है, 8:15 to 10 अभी कर देते हैं, आपका जो टाइम है ये कर देते हैं, आप 8:15 तक रेडी हो जाइएगा, ठीक है ना। तो जनरली 8:15, ठीक है, 8:15 से कंटिन्यू करेंगे हम लोग। अभी ये है, चलिए जिनका डाउट है, देवेंद्र आपने क्वेश्चन भेजा हुआ है ना, देखिए। तो डायगोनल मैट्रिक्स का आपने भेजा था डेफिनेशन, फिर आपने एग्जांपल्स भेजे थे, ठीक है करेक्ट। अब ये इन्होंने जो डाउट भेजे हैं स्टूडेंट जिनके नाम से ये है ना, कौन क्या डाउट है इसमें? ऐसे डेफिनेशंस आप लोग भेज रहे थे तब क्लास में जब थे, तभी ना। पहला डाउट शशांक का है आई थिंक। जी शशांक, कौन सा क्वेश्चन डाउट है आपका इनमें से? सर दोनों ही है सर, 12 और 13। 12 13 दोनों, ठीक है। तो देखिए अभी एक करता हूँ, फिर अभी दोबारा टर्न आएगा आपका बाकी लोगों के बाद। तो 12th क्वेश्चन कह रहा है कि 2 numbers are selected randomly from the set 1 2 3 4 5 6 and without replacement 1 by 1। एक सेलेक्ट कर रहे हैं, बाहर रख दिया, फिर दूसरा सेलेक्ट किया, बाहर रख दिया, वापस उसमें पुट नहीं कर रहे हैं। The probability that minimum of 2 number is less than 4। समझिए, तो मैं आपसे अगर पूछूं, ये तो S है, सेट है, अब मैं ओमेगा लिख रहा हूं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मतलब वी आर सिलेक्टिंग 2 नंबर्स, तो आप मुझे बताइए उन 2 नंबर्स का कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? ये सैंपल स्पेस है 6C2, करेक्ट। जैसे 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 से स्टार्ट करेंगे, तो 2 3, ये आपने सही बताया है, ठीक है ना। 6C2 कितना आता है नंबर में? 15। तो 2 3 2 4 2 5
2 6 3 4 3 5 3 6 4 5 4 6 5 6। मैंने आपके लिए वो 15 के 15 एलिमेंट लिख दिए सैंपल स्पेस के। क्या आप आंसर निकाल लोगे अब? है ना? सर इसमें मिनिमम ऑफ 2 का मतलब ये है ना कि सर दो नंबर्स में से जो मिनिमम होगा वो Yes. लेस देन 4। छोटा वाला, जो छोटा वाला है, यस। जैसे चलो मैं आपको पूछूं, चलो इवेंट ई, तो सैंपल स्पेस में ना ओमेगा से लिखा है, एस आपका सेट था यहाँ पे, तो मैं ओमेगा सैंपल स्पेस है। इसने कहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट मिनिमम ऑफ 2 नंबर लेस देन 4, तो मैं ई इवेंट डिफाइन करता हूँ मिनिमम ऑफ, या सीधा लिख देता हूँ, मिनिमम इज कितना, लेस देन 4 बोला है, स्ट्रिक्टली लेस देन 4, लेस देन 4। इनमें से पेयर सेलेक्ट करो आप, ऐसे कितने पेयर है जिसमें से छोटा वाला नंबर 4 से कम है। सर ऐसा कुछ जनरलाइज नहीं होगा ना? नहीं, जनरलाइज तो नहीं कर पाएंगे, कर सकते हैं, लेकिन उसके थोड़ा सा हायर थिंकिंग और क्रिटिकली कर सकते हैं, लेकिन उसके बहुत क्रिटिकली सोचना पड़ेगा, क्योंकि छोटा नंबर है तो कर देते हैं। देखो इस लाइन के कोई भी एलिमेंट उठा लो, इसका मिनिमम कितना आएगा? हाँ जी शशांक, मैं पूछ रहा हूँ। सर 1 ही होगा सर, मिनिमम 1 ही होगा ना, तो ये इन सब में Yes, sir. 1 है, इन सब में मिनिमम 2 आएगा, इन सब में मिनिमम 3 आएगा। इसने यही कहा, ये कितने हो गए टोटल मिला के सब? बताइए जल्दी। 6 + 5 + क्या, सॉरी 5 है ना, 5 + 4 + 3 5 प्लस 4 + 3, 12। और टोटल कितने थे? ये आंसर है आपके क्वेश्चन का। अच्छा, जो आर का पूछना चाह रहा था, अगर यहाँ पे 6 एलिमेंट है, इसके बजाय n होता, अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता? लेट्स से s is 1 2 3 up to n, n यहाँ कोई नेचुरल नंबर है, और मान लो 1 से ज्यादा है, मतलब 2 मिनिमम 2 है, तो अब मैं 2 नंबर सेलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, वी आर सिलेक्टिंग 2 नंबर्स एट अ टाइम। तो पेयर क्या बनेंगे यहाँ पे? अगर मैं ओमेगा लिख रहा हूं, NC2 सो 1 1, हाँ 1 1 1 2 अप टू 1 n, फिर स्टार्ट होता 2 1, नहीं 2 1 तो हो चुका है ना, सो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 2 1 से, 1 1 1 2 3 1 n, फिर अगला क्या होगा? 2 2 से, सॉरी 2 2 2 3 एंड सो ऑन 2 n हो जाता, फिर यहाँ से 3 3। एक मिनट, मैं गलत लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि रिपीट नहीं करना है मुझे ना, एक मिनट मैं गलत लिखा हूँ। सो मैं जो अभी लिख रहा था वो मैं रिपीट भी कर रहा हूँ, 1 1 थोड़ी ले सकता हूँ मैं, 2 नंबर सेलेक्ट कर रहा हूँ विदाउट रिप्लेसमेंट था ना ये, तो विथ रिपीट नहीं, तो वो गलत लिखा था मैं, 1 2 1 3 और 1 n, पहले मैंने 1 1 लिख दिए थे गलती से, क्योंकि 1 1 में रिपीट हो गया, रिपीट नहीं करना मुझे, मैं जनरलाइज करना चाह रहा हूँ, और 2 3 2 n चलता रहेगा, लास्ट में ऐसे ही n - 1 कॉमा n आएगा। टोटल कितने नंबर है? तो ओमेगा में टोटल नंबर जो है आपने बताया, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ओमेगा, या इसको ऐसा लिखते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ओमेगा NC2। यस, मुझे ये बताओ पहले लाइन में कितने एलिमेंट है? n है सर, नहीं, ध्यान दो, यहाँ पहले लाइन में कितने थे? n - 1 होगा। हाँ, सो ये n - 1 है, इसमें कितने हैं? n - 2 है, यहाँ कितने हैं? 1 है एक्चुअली। अब आपसे क्या पूछा गया था यहाँ पे कि मिनिमम ऑफ 2 इज लेस देन 4 ऐसे। हाँ वैसे था, तो मान लो ऐसा बोले इवेंट ई है कि मिनिमम इज लेस देन k, ठीक, सो क्या आंसर आएगा बताओ? मैं जनरलाइज कर रहा हूं उसको, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो आ जाएगी, ये तो यहाँ NC2 डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में क्या आएगा? तो पहले k डिसाइड करना पड़ेगा, ये k कहाँ पे है। जैसे इस लाइन का मिनिमम 1 है, इस लाइन का मिनिमम 2 है, मतलब कोई भी पेयर उठा लो तो मिनिमम एलिमेंट 2 आएगा, ये मतलब है, एंड सो ऑन n माइनस पढ़ना पड़ेगा 1 मतलब n - 1 से n - k + 1 तक। हाँ उस तरह से कुछ। तो जैसे यहाँ पे अगर जनरलाइज करें हम इसको, तो ऐसा हो जाएगा कि यहाँ आ जाएगा आपके पास, देखो तुम समझे कहना क्या चाह रहा हूँ मैं,
ये कितने थे n-1, तो n-1 एलिमेंट्स ये हो गए प्लस n-2। अब मुझे वहां तक जाना पड़ेगा जहां एलिमेंट k कहां पे है, डिपेंड ये करता है k के ऊपर वाले तक ना। हाँ, तो अगर k मान लो नेचुरल नंबर है, फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि k मेरा नेचुरल नंबर है, तो लेस देन इक्वल टू k, तो जहां पे k आ रहा होगा, वैसे यहाँ पे मैं बात करूं तो जैसे ये 3 इसका मिनिमम है ना, यहाँ मिनिमम 2 था, यहाँ मिनिमम 1 था, 1 2 3 मतलब मिनिमम 1 है, तो टोटल 6 एलिमेंट यहाँ पे है, 6 5 4 6 5 4। इसको रिलेट करो तुम उसके साथ n के साथ, तो ये n है n-1 n-2, तो सर पहले वाली लाइन में n-1 है, सेकंड वाली लाइन में n-2 है, तो kth वाली लाइन में n-k होगा, तो उसके ऊपर वाली लाइन में n-k+1 हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट, ठीक है ना। तो इस तरह से जब सम k आएगा ना, तो ये एक्चुअली रुको एक बार, तो सम यहाँ पे जैसे जहां पे k आ रहा होगा तो उससे पहले तो यहाँ पे जैसे आप कह रहे हो ना, जैसे मान लो सम k है, उससे पहले k+1 रहा होगा, यही ना। तो यहाँ पे इसको हम देखिए n-0 है, ये n-1 है, n-2 है, 4 के साथ कैसे रिलेट कर रहे हो आप? जब सम k+1 होगा तो क्या होगा, यहाँ कितने एलिमेंट होंगे? 6 नहीं है, ये मैं गलत लिखा हूँ, 5 फिर से ना, 5 ही है ना, ये पहला 5 एलिमेंट n-1, दूसरे रो में 4 एलिमेंट n-2, फिर तीसरे रो में तो यहाँ पे आएगा, बोलो क्या लिखना? सम ऑफ 1 से 5 तक लेकर सम ऑफ 1 से उसके आगे तक मैं माइनस कर दूंगा, मतलब उसके बाद वाला सम निकलना है ना। हाँ, फिर क्या माइनस कर दोगे 1 से लेके कहाँ तक? मतलब मैं अगर जनरलाइज्ड में बताऊँ तो सम ऑफ 1 से n-1 तक उसको माइनस करूंगा सम ऑफ 1 से n-k+1 तक। अच्छा, मतलब वो वही कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हो जाएगा, जैसे बनाया जा सकता है। तो यहाँ से अगर मैं k लिखता हूँ, इसको मान लो मैं लिखता हूँ n-k-1 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। नहीं k तो यहाँ पे ये मुझे k से रिलेट करना है, 5 का रिलेशन इसका सम 1, सम जब 1 है तो कितने एलिमेंट है? 5 एलिमेंट था, सम जब 1 है n-k लिखना पड़ेगा ना। देखो इसमें सम कितना है, k+1 रो में सम कितना होगा? जैसे फर्स्ट रो में मिनिमम 1 है, सेकेंड रो मिनिमम 2 है, थर्ड रो मिनिमम 3 है, मुझे तो मिनिमम की बात करूँ तो मिनिमम k चाहिए मुझे, मिनिमम यहाँ लिखता हूँ और मैं नंबर ऑफ एलिमेंट लिखता हूँ, ठीक। तो मिनिमम जैसे 1 था तो कितने एलिमेंट थे टोटल? n-1, और सम 2 था तो n-2, चेक करो, ठीक है ना। सम 3 है तो n-3, सम जब k होगा तो k+1, और सम जब k होगा तो ये बताओ इसका क्या होगा? सम जब k+1 है, कितने एलिमेंट होंगे k+1 वाले सम जो होंगे? n-k, यही ना, और यहाँ n-k हो जाएगा, क्योंकि सम जब 1 है, सॉरी मिनिमम 1 है, वैसे n-1 एलिमेंट्स हैं, मिनिमम 2 होंगे वैसे n-2 एलिमेंट्स हैं, मिनिमम 3 होंगे n-3 एलिमेंट्स हैं। सो मिनिमम k+1 होगा, वैसे एलिमेंट n-k, मतलब ब्रैकेट में k+1 खोल के ये हो जाएगा मिनिमम k। तो मुझे बोला है मोर देन k या लेस देन k, बोला है लेस देन k ना। हाँ, तो यहाँ एक तो मैं ऑर्डर इंक्रीजिंग लिख रहा हूँ ना, तो यहाँ मैं k-1 पहले लिखता हूँ, ठीक है। तुम जो कह रहे थे वो सही कह रहे थे, ठीक है ना। तो जब मिनिमम k-1 आगे k+1 आएगा ना, यहाँ तो मैं यहाँ 1 2 3 से जा रहा हूँ, तो यहाँ कितने आ जाएंगे अब? करेक्ट, ये ठीक है कि नहीं? फाइन, सो दिस इज द, तो इन सब को आप ऐड कर लो, हो गया, ठीक है। तो इसका जनरलाइज फॉर्मूला भी आ गया। सो n-k+1
ठीक था जो आप शुरू में कह रहे थे, दैट इज फाइन। सो ये आ जाएगा। सो सम इज मिनिमम ऑफ पेयर इज लेस देन के, तो मतलब k माइनस 1 तक का सम काउंट करना है। तो मिनिमम 1 था, देयर आर n माइनस 1 एलिमेंट, मिनिमम 2 माइनस ना, तो मिनिमम k माइनस 1 तक जाएगा, तो n माइनस k माइनस 1 ब्रैकेट में, दिस इज आंसर। डन ना? तो दिस इज जनरलाइज फॉर्मूला, बट है ना, इसको सोचना पड़ेगा। एग्जांपल, ये एक पर्टिकुलर केस था और ये जनरल आ गया। यहाँ k की जगह मैं 4 रख दूंगा और n की जगह 6 रख दूंगा, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अगर सेकंड क्वेश्चन करते हैं उससे पहले किसी और का देखते हैं। हाँ जी, अर्क आप बताइए। तो इसमें ये कह रहा है कि फॉर फाइंडिंग P50 हाउ टू मेक रिकर्सन रिलेशनशिप। इजी है ना? देखो तुम सोचोगे तो हो जाएगा। हाँ, आंसर क्या है, सॉल्यूशन भेजा है ग्रुप पे, भेज दिया। समझ आया कि नहीं? मतलब वो बहुत टाइम खा रहा है सर, मतलब उसी क्वेश्चन को करने में लगभग 3 आवर तो चले गए। मत देखो उसको, देखो यहाँ देखो, ये कह रहा है Pn इज 2p माइनस 1 टाइम Pn माइनस 1 एंड प्लस 1 माइनस p, जिसको q लिख सकते हो आप, है ना? ये जो 1 माइनस p है दैट इज q, यू कैन राइट। अब देखो, अगर इसको फर्दर ब्रेक करूं मैं, तो इसी रिकर्सन को यहाँ यूज करो। सो 2p माइनस 1 इस रिकर्सन को यूज करोगे, सो 2p माइनस 1 Pn माइनस 2 प्लस 1 माइनस p, और आ गया 1 माइनस p। फाइन, क्या किया मैंने? इसी रिकर्सन को Pn माइनस 1 के लिए यूज कर लिया। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करो। सो 2p माइनस 1 स्क्वायर Pn माइनस 2, इसको मल्टीप्लाई करो, 2p माइनस 1 इंटू 1 माइनस p प्लस 1 माइनस p। एक बार और रिकर्सन यूज करता हूं ताकि आपको आइडिया मिल जाए, एंड देन डायरेक्टली हम पहुंच जाएंगे कंक्लूजन पे। ठीक, तो देखो 2p माइनस 1 होल स्क्वायर, यहां पे रिकर्सन यूज करो तो ये बनेगा 2p माइनस 1 Pn माइनस 3 प्लस 1 माइनस p। सो 2p माइनस 1 1 माइनस p 1 माइनस p। नाउ ओपन दिस, तो ये बना 2p माइनस 1 क्यूब n माइनस 3 प्लस 2p माइनस 1 होल स्क्वायर 1 माइनस p, 2p माइनस 1 1 माइनस p एंड प्लस 1 माइनस p। अब बताओ, अब देखो इसको सीधा मैं जनरलाइज करूंगा, डॉट 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 डॉट। अब मुझे बताओ, जब यहाँ p1 है तो आगे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, कोई समझो ध्यान से। अब जब Pn माइनस 1 था तो पावर 1 था, ठीक। यहाँ जब Pn माइनस 2 है, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन और ये तीसरी इक्वेशन, ऑब्जर्व करो, ठीक। जब यहाँ Pn माइनस 2 है तो पावर 2 है, जब यहाँ Pn माइनस 3 है तो पावर 3 है। तो बताओ यहाँ क्या लिखूं? 2p माइनस 1 की पावर क्या है? n माइनस 1 प्लस, अब इसको कर लो ऐसे ही ऑर्डर में। सो यहाँ जब पावर 3, यहाँ 2 डिक्रीजिंग ऑर्डर में बाइनोमियल की तरह कर दो। डॉट डॉट कर दो, डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना? ये 1 माइनस p तो कॉमन चल रहा है ना इधर, स्क्वायर नहीं हुआ, स्क्वायर तो नहीं हुआ ना? नहीं, 1 माइनस p ऐसे चल रहा है, कोई स्क्वायर नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ m माइनस 3 1 माइनस p डॉट 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 लास्ट में 1 माइनस p। अब क्या चाहिए? P50 रख दो इनको 50। हाँ तो हो जाएगा सर, मतलब वही तो डीपी सीरीज में आ जाएगा। मैं भी किया हूँ उसी तरह भी किया था, पर टाइम बहुत लग गया। हाँ मतलब बस, सोचने में ही से टाइम लग जा टाइम। हाँ अभी सीखना है, कोई दिक्कत नहीं, अभी सीखना है। अगर इस तरह जरूरत पड़े एग्जाम में तो यू कैन फाइंड। तो बस अभी सीखो क्या है। अब इसमें इनको 50 रख देंगे, आ गया P1 क्वेश्चन से आ जाएगा बस। सर किया है, एक बार देखिए ना, मैंने अच्छा किया है नीचे। हाँ, तो ये आपने इसमें अच्छा ये आपने भेजा था P50 बराबर हाफ प्लस, सो ये P हाफ है, मतलब उसके आगे एक लाइन, उसका आगे भी एक है। अच्छा ये ठीक है, लेकिन इससे कंक्लूजन सेम आया तुम्हारा, फाइन एक्सप्रेशन आया एक्सप्लिसिट फॉर Pn।
P1 तो ठीक है, तूने P1 हाँ आंसर मैच हो गया ना, ठीक है, ठीक हो सकता है आपका थिंकिंग डिफरेंट लेकिन दोनों करेक्ट हो सकता है, जरूरी है कि जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, आप जो कर रहे हो वो भी सही है, कोई तीसरा बंदा कोई और कुछ और कर रहा है वो भी सही है। द थिंग इज सॉल्यूशन में भी उसी तरह दिया था। अच्छा, जो मैंने किया उस तरह से। हाँ। अच्छा, तो क्योंकि हो सकता है सबका थिंकिंग प्रोसेस अलग है, बट सबका थिंकिंग प्रोसेस सेम मतलब करेक्ट हो सकता है, मतलब ये नहीं कि मैं इस तरह कर रहा हूँ तो यही सही है, तुम कुछ और कर रहे हो तो गलत हो गया, नहीं, ऑल आर करेक्ट, बस थिंकिंग वे सही होना चाहिए, डिफरेंट अप्रोच इज फाइन, तो आपका भी सही है, अगर मैच कर रहे हो दिस इज फाइन, है ना। वो मतलब वैसे कैसे क्विक दिमाग में आना मतलब आएगा कि शॉर्ट में इस प्रोसेस में शॉर्ट होगा। प्रैक्टिस से ही आएगा, और तो तरीका क्या है, प्रैक्टिस से ही आएगा ना, क्योंकि हमने अगर कोई चीज पहली बार कोई भी करेगा तो टाइम लेगा, मैंने इतने जल्दी कैसे कर दिया, क्योंकि ये पिछले साल भी ये डाउट आया था, उससे पहले भी आया था, तो चूंकि मैं 5 साल से जाम एमएस पढ़ा रहा हूँ 2019 से लेकर अभी तक, तो ऑलमोस्ट जो डाउट आप पूछोगे ज्यादातर डाउट ऑलरेडी आ चुके हैं, है ना, तो मुझे पहले से पता। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझसे पूछते तो मुझे भी 2-4 मिनट सोचना पड़ता, या मान लो कोई नया क्वेश्चन जब आप में से कोई पूछता है तो मुझे टाइम लगता है सोचने में, तो इट्स ऑब्वियस प्रोसेस, तो इसका आंसर यही है कि आपको प्रैक्टिस बहुत सारे क्वेश्चन करने होंगे, जब उस टाइप के क्वेश्चंस आपने पहले कर रखे हैं तो नेक्स्ट टाइम जब उस पैटर्न पे या उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन क्विकली आप स्टार्ट कर दोगे सॉल्यूशन, अदरवाइज यू हैव टू थिंक फर्स्ट एंड देन आपको डिसाइड करना पड़ेगा क्या अप्रोच इजी रहेगा, तो ये मुझे भी टाइम लगेगा फर्स्ट टाइम में अगर मैं करूंगा तो दैट्स ओके, ये लर्निंग प्रोसेस है, तो एक साल यही तो करना है आपको, बहुत सारे डिफरेंट अप्रोच क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सो दैट यू कैन लर्न, और जो आप सीखोगे वो एग्जाम में अप्लाई करने हैं, ये चीज है। सो इनिशियली कोई भी क्वेश्चन जो मुश्किल सा है, सो दैट विल टेक अ टाइम, है ना, इवन कोई बच्चा मान लो जिसका बेसिक बहुत वीक है, जिसको कुछ नहीं आता, तो वो आप 0 लेवल क्वेश्चन दोगे तब भी उसको बहुत टाइम लगता है सोचने में, क्योंकि वो उस लेवल तक अचीव नहीं कर सकता, जा पाया है। सो यू हैव टू इंक्रीज योर लेवल बाय सॉल्विंग क्वेश्चंस, कि धीरे धीरे लेवल इंक्रीज होगा, जिसका जो लेवल है उस लेवल में फंसेगा, है ना, उस लेवल थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया तो वहां फंसेगा, सो यू हैव टू इंक्रीज योर लेवल, यही चीज होता है ना, कोई बच्चा पूरे साल 2 बच्चा तैयारी कर रहा है, सेम चीज पढ़ रहा है लेकिन अलग अलग रैंक आ रहे हैं, क्योंकि एक लेवल आपको अचीव करना होता है, वो लेवल आप अचीव करोगे तो आपके अच्छे रैंक आएंगे, ये चीजें हैं, सो दैट इज द पॉइंट, सो प्रैक्टिस सही होगा, सो यू हैव टू प्रैक्टिस एंड देन थिंकिंग प्रोसेस की हाँ क्या सही है, तो वो आपको आइडिया मिलेगा जब बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। चलिए नेक्स्ट जिनका डाउट है वो देखते हैं, तो सांग अभी आपके क्वेश्चन पे आते हैं वापस, इसका एक हो गया, अब इसके दूसरा क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले जो डिफरेंट पर्सन है। अच्छा हाँ जी सयानी बताइए, पहला क्वेश्चन जो आपका है वो देखिए कि 10 balls आर पुट इनटू 6 स्लॉट्स एट रैंडम, ठीक है, तो आपके पास टोटल 10 balls हैं जिसको 6 बॉक्सेस है फॉर एग्जांपल, so 6 boxes are there, 6 balls हैं, 10 balls है, 6 boxes हैं, then the expected total number of balls in the 2 extreme slots is, so extreme slots क्या होता है? हाँ एक्सट्रीम आपको पता है, एक्सट्रीमा एक आपने वर्ड कभी सुना है? हाँ एक्सट्रीमा मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमा और मिनिमा, कोई एक, दोनों का कॉमन नाम है एक्सट्रीमा, तो एक्सट्रीमा मतलब फर्स्ट एंड लास्ट, so then the expected total number of balls in the 2 extreme slots, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट की बात कर रहा है, एक्सट्रीम जो सबसे पहला है मतलब एंड में, है ना, मिनिमम और मैक्सिमम, तो द फर्स्ट वन और द लास्ट वन, ट्राई कीजिए क्या होगा। तो 10 बॉल्स हैं, टोटल कितने तरीका है इसको 6 बॉक्सेस में, सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आएंगे, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ, सर 6 की पावर 10, सो एक बॉल के पास 6 चॉइसेस हैं, दूसरे बॉल के पास 6 चॉइसेस हैं, अब
एक्सपेक्टेड टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द टू एक्सट्रीम स्लॉट्स। अब क्या लगता है एक्सट्रीम स्लॉट्स में कितने बॉल्स हो सकते हैं? टोटल बात कर रहा है, सम एक्चुअली बात कर रहा है। तो पहले मैं इसकी बात करूं, छोड़ो इसकी बात करो। लेट्स से मैं x1 नाम देता हूं फर्स्ट का और x6 सिक्स्थ का। तो x6 x1 इज द नंबर ऑफ बॉल्स इन द फर्स्ट स्लॉट। एक्सपेक्टेड टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, ऐसा टोटल बॉल्स की क्या पॉसिबिलिटी है इसमें? बोलो। ये क्या मुझे ये पूछना चाह रहा है, मैं ऐसा लिखूं सो टोटल ऑफ बॉल्स कितने हो सकते हैं इसमें? तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं x1 डिफाइन करूं अगर ऐसा कि x1 इज नंबर ऑफ बॉल्स। मतलब सर हर स्लॉट में एक बॉल तो होगा ही। नहीं, कैसे पता आपको? कितने भी कैसे पता? मतलब सर एटलीस्ट वन तो वही होगा ही ना सर, मतलब क्योंकि सारे स्लॉट्स में वो बॉल पुट कर रहे हो। नहीं, इसने कहा 10 बॉल्स को आपने रैंडमली फेंका 6 बॉक्स में। तो बताओ पहले बॉक्स में, बॉक्स 1, पहले बॉक्स में कितने बॉल्स आ सकते हैं? एक तो मुझे यानी ठीक है, आपने ये जो क्वेश्चंस कर रहे हो किस बुक के हैं क्वेश्चंस? सर ये सीएसआर नेट का क्वेश्चन है। आप फिर सीएसआर नेट पे चले गए। सर आपको सर मैं तो प्रैक्टिस कर रही, साथ ही कर रही हूं सर। नहीं तो मुझे पता है प्रॉब्लम क्यों होता है आपसे, क्योंकि आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे आप। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ प्रोबेबिलिटी बोला था, सो द पॉइंट इज ठीक है सीएसआर नेट का क्वेश्चन अभी किसका बैच चल रहा है? अभी आप जैम वाले बैच में आते हो और आप जैसे एनसीईआरटी क्वेश्चन आपने किया नहीं, एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछेंगे जहां तक क्वेश्चन आप फंसेंगे। कर रही हूं सर। सो आज मैं शुरू आपको यही समझाते हैं, प्लान बना लीजिए। कभी आप आईएसआई क्वेश्चन करते हैं, कभी सीएसआईआर का, कभी गेट का, कभी जैम का। तो किसी भी एग्जाम का आपका तैयारी इसलिए नहीं हो पाता है। और यही हाल इस साल भी रहा था, इस साल भी आपसे कोई एग्जाम नहीं निकलेगा, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। सर वो तो सर साइड बाय साइड चल रहा है सर। यू फोकस ऑन वन थिंग एंड उसके मेरे साथ चलो आप, तो एक चीज ढंग से तैयार करोगे सब तैयार हो जाएगा। और आप अगर ऐसे अभी ये करते रहोगे कुछ तैयार ढंग से नहीं होगा, फिर थोड़े थोड़े होके कुछ नहीं होगा आपका ठीक से। एक चीज ढंग से तैयार करो ना, जो मैं फॉलो कर रहा हूँ। अब एनसीईआरटी आप साथ में पूरा एनसीईआरटी आपने कंप्लीट कर लिया प्रोबेबिलिटी का? सर नहीं पूरा तो नहीं हुआ, चल रहा है। तो आप नेट पे चले गए, फिर वहाँ भी प्रैक्टिस पढ़ाने लगा, अब आप प्रोबेबिलिटी छोड़ दोगे पूरा। मुझे बाकी बच्चों का पता उनका बेसिक्स ठीक है, आपके बेसिक्स भी तो ठीक नहीं, आप नेट लेवल के क्वेश्चन में चले गए, नेट के क्वेश्चन पे चले गए। सर ठीक है सर, छोड़ दीजिए फिर से सर। सॉल्व कर देता हूँ, लेकिन कहने का मतलब मुझे समझ नहीं आता, कभी आप नेट कभी गेट पे कुछ भी कर रहे होते। एक प्रॉपर ऑर्डर में अभी एनसीईआरटी पढ़ाया, आपका काम था एनसीईआरटी ठीक से आप रिवाइज कर लेते, उसके सारे क्वेश्चन करते। वहां अगर आपके हो गए, मतलब जो मैं बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि दिक्कत क्या होगा जब मैं जैम गेट का पढ़ाऊंगा, वहां फिर आपसे मैं बेसिक पूछूंगा, आप वहां फंसोगे, फिर वहां भी आप डांट खाओगे। अभी बेसिक करवा रहा हूँ तो आप बेसिक छोड़ के एडवांस पे हो। जब मैं एडवांस पढ़ा रहा हूँ और आप जब डाउट पूछोगे, वहां मैं आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा, आप रिप्लाई नहीं करोगे, फिर आप डांट खाओगे। थिंग यही है ना। अभी आप जब बेसिक चल रहा है आप एडवांस क्वेश्चन पूछ रहे हो, जब मैं एडवांस पढ़ा रहा हूँ तब आप मुझसे बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे होगे, तो यहाँ प्रॉब्लम होती है मुझे। यही हुआ लास्ट ईयर भी, आप एग्जाम के एक दिन पहले आप वो सब पूछ रहे हो जो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। देखिए बताइए टोटल कितने हमारे पास 6 टोटल बॉक्सेस हैं, 10 बॉल्स हमने इसमें पुट किए। अब मुझे बताइए कि एक बॉक्स में कितने बॉल्स आ सकते हैं, कोई बताओ बाकी आप में से भी। एक बॉक्स में अगर 10 बॉल को एक साथ फेंक रहा हूं मैं, 6 बॉक्सेस हैं, ये श्योर है किसी न किसी बॉक्स में जाएगा, ये नहीं है कि बाहर चला जाएगा। यहाँ नहीं, यहाँ हम आपको केस बता रहे हैं कि 6 हमारे पास 10 बॉल्स हैं, हम थ्रो कर रहे रैंडमली, 6 बॉक्स रखे हुए हैं सामने, और वो ये पक्का है किसी न किसी बॉक्स में ही जाना है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या क्या चांसेस हैं नंबर ऑफ बॉल्स दैट विल कम इनटू बॉक्स 1, वो कितने होंगे? सर 10 हो सकते सर मैक्सिमम। 0 1 2 अप टू 10 हो सकता है। पहले बॉक्स में एक भी ना जाए, एक जाए, 2 जाए, 3, 10 के 10 पहले बॉक्स में गिर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से है। ओके, अब यहां पे क्या है आपके पास,
और एक साथ फेंक रहे हैं ना हम, तो एक साथ फेंक रहे हैं, इसका मतलब है अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना होगा x बराबर 0 की। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 बीइंग 0, ये कितना होगा? लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है सम की बात कर रहा है, सम के लिए ठीक है, पहले x1 का निकालो, एक्सपेक्टेशन क्या होगा? क्या x1 का एक्सपेक्टेशन निकाला जा सकता है? क्वेश्चन ये x1 का कैसे आएगा एक्सपेक्टेशन? पर 1 into 1/10 plus 2 into 1/10 ऐसे करके हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करने पे हो सकता है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ x1 बराबर 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? क्या प्रोबेबिलिटी है कि इसमें एक भी बॉल्स नहीं आएंगे? तो इसका प्रोबेबिलिटी सर 1/10 हो। ओके, हाउ? नहीं सर 1/6 होगा, 6 डॉट्स है इसीलिए। एक्सपेक्टेड टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द टू स्ट्रीम, या तो मेरे को स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन से भी कर सकते हैं इसको। सो टू स्ट्रीम स्लॉट्स हैं, तो जैसे अगर मैं कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन लगा सकता हूँ? बाइनोमियल पुट कर सकते नहीं, हैं। यहाँ पे बाइनोमियल से कैसे, या तो आएगा या नहीं आएगा। हाँ, तो इसमें गिरने की क्या प्रोबेबिलिटी है? बॉक्स 1 में आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/6। यस, 1/6 होगा। अगर आप ऐसा सोचो कि x1 हैज डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल 10, 1/6। यस, अब मुझे बताइए, तो x1, x6 का जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? ट्राईवेरिएट नॉर्मल हो जाएगा, मतलब मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। हाँ, ट्राइनोमियल हो जाएगा। ठीक है, ट्राइनोमियल में क्या पैरामीटर आएगा? ट्राइनोमियल होगा 10 1/6 1/6 हो जाएगा। तो बताइए एक्सपेक्टेशन यहाँ x प्लस क्या आएगा? x यहाँ मतलब e of x1 plus x6, तो e ऑफ x1 प्लस x6 कितना होगा? x1 plus x6 होगा 10 into 1/6 होगा। हाँ, टोटल मिला के कितना आ जाएगा? 2 into अरे x1 अलग अलग कर लो, ये तो सेम ही दोनों का आएगा ना। 10 into 2/6 कितना है ये? 10/3 आ गया। हो गया 10/3। तो मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया यहाँ पे। अब देखो, एक्चुअली इसमें बहुत ज्यादा है नहीं, क्वेश्चन समझना ठीक से हो जाएगा। और ये सब आप बॉटम से लोअर लेवल तक आना डिफिकल्ट चीजें हैं। हम अपना लेवल 0 से 100 कर सकते हैं, 100 से 0 तक कैसे आएंगे आप? मतलब ऐसा होता है कि कूद रहे हैं तो आपको गिर के एक्सीडेंट ही होना है, ये चीज है 100 से 0 आने में। ठीक है, anyway, ठीक है सर, बाकी क्वेश्चन से मैं गेट करते हैं, उसे आपको सॉल्व नहीं करना सर। पहले ट्राई करो, इसे पूछो। एक्चुअली हाँ सर, मैंने ट्राई किए हैं सारे क्वेश्चन सर। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप 11th 12th का पहले जो बेसिक प्रोबेबिलिटी है ना, उसको एक एक एग्जांपल एक्सरसाइज कर लीजिए पहले आप। उसमें भी आपको डाउट होगा, पहले उसको ढंग से क्लियर कीजिए। वो सब बेसिक्स हो जाए, ये भी हो जाएगा। बाइनोमियल मल्टीनोमियल क्या है? बाइनोमियल तो हमारे 11th 12th में भी है, मल्टीनोमियल हायर लेवल पे है, जनरेशन में है, जैम में अलग ही है ये। तो एनीवे, चलो बाकी किसी का डाउट देखते हैं। चलो एक एक हो गया ना आपका, और किसका डाउट है इसके अलावा? तो बाकी किसी का डाउट नहीं है। चलो भाई, इसका दूसरा दोबारा देखते हैं शशांक के। तो आपका जो दूसरा 13वां क्वेश्चन था, उसमें क्या है? ट्राई करके देखो इसमें क्या है 13th क्वेश्चन में। ठीक है भाई, देखो 13 क्या कह रहा है।